तो वो हिसाब से मेरे ख्यालात थे कि इसको किताबें दूंगा तो मेरे से ये ज्यादा परसेंटेज कमा लेंगे। लेकिन असल में कैसा वैसा कुछ हुआ नहीं। परसेंटेज मुझे ही कम मिले, जो कि मेरा जो साथी था उसको ज्यादा परसेंटेज मिले। और मेरा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर, जो बोले जाते हैं कि अल्कोहलिक का एक दिमाग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चलता है, कोई भी चीज हद से ज्यादा करने की। तो मैं 10वीं में था, अभी भी याद है कि वो एक रोड सेफ्टी पुलिस करके हमारा एक कोर्स हुआ करता था, और हमारी ड्यूटी लगाई जाती थी मेले में। वो जमाने में टूरिंग टाके जाते थे। तो मुझे पिताजी ने काय के लिए रखा है कि एक अच्छा पढ़ाई करेगा। उनके ख्वाब थे कि हुनर, मेरा लड़का है छोटा, तहसीलदार या कुछ वीडियो बनेगा। लेकिन मेरे जैसा शराबी दोस्तों, पिताजी के जो ख्वाब थे वो मैं पहले से चकनाचूर करता। तो 10वीं में हमारी ड्यूटी जो लगती थी मेले में, तो मैं कुछ नहीं करता था, सीधा टूरिंग टॉकीज में घुस जाना 12 बजे, और रात के 12 बजे इवन स्कूल को भी मैं डांडी मार के पिक्चर देखने जाया कर। मैं अच्छा, एक अच्छा स्टूडेंट भी बन नहीं सका दोस्तों। जो अपेक्षित जीवन होता है वो नहीं जी रहा था। लेकिन ये सब बातें से मेरे को कोई लेन देन। मुझे लगता था कि मेरा लाइफ मैं सही ढंग से जी रहा हूँ, मेरे को सब आता है, मैं सब कर सकता। लेकिन मेरे को थिंकिंग पावर नहीं था, इसलिए ये सब हो रहा था। जैसा मैं 10वीं क्रॉस किया और 11 12 में दूसरी जगह गया पढ़ने को, तब भी मेरे ख्यालात बराबर नहीं थे। और 12th में जो पेपर था मेरा मैथ्स का, 3 दिन का छुट्टी आया था। छोटे बच्चे जैसा मैंने कंचे खेला था दोस्तों 3 दिन, और उसका सेटबैक मुझे 25 मार्क्स कम मिल गए, जो टॉपिक का मैंने पढ़ाई नहीं किया। तो ये एक्सपीरियंस मैं इसलिए साझा कर रहा हूँ दोस्तों, दूर दूर तक मेरे नेचर का और शराब का कोई लेन देन नहीं है। और शराब बाद में आई, पहले से ही मैं वैसे बचपन में मैं ट्रैक्टर चलाना नहीं आता था, वो चलाने की कोशिश किया। और जो अकाली मृत्यु बोलते हैं दोस्तों, वो पहले ही आके गया। भगवान की कृपा से मैं सही सलामत रहा, मेरे लेबर सही सलामत लगा रहा हूँ तालाब में, वहां से भी मरते मरते बच गया। लेकिन मेरे जैसे निर्बुद्धि स्टूडेंट को कभी भी वो अक्ल नहीं आ रही थी कि मैं कैसे बिहेव करना, कैसे लाइफ में जीना। लेकिन जैसा मेरा उम्र बढ़ते गया और एंट्री हुआ बीएससी में, फर्स्ट ईयर में था, अच्छा खासा था। उसमें भी देखो बेकूबी का नजारा दोस्तों। उसके पहले मेरे को 12th में अच्छे मार्क्स मिले थे, एक अच्छा बी वगैरह नंबर लगा रहता था। लेकिन मेरे में वही पहले से बताता, बार बार रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, मेरे में थिंकिंग पावर ही नहीं था कि अच्छा है क्या है, डिसीजन लेने की क्षमता नहीं थी। इसलिए मैं बीएससी में एडमिशन लिया। उसमें भी मेरी बेकूबी की हद देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों पेपर मैं फर्स्ट क्लास में निकाला। और जो हमारा मदर लैंग्वेज होता है, एक मराठी और इंग्लिश, मैं जानबूझ के रख दिया, इसलिए कि मेरे से ज्यादा कोई मार्क्स कमाएगा तो मैं ये सब्जेक्ट और रिपीट लूंगा। और उससे मैं बेकूबी का नजारा, मेरे जैसा मुझे नहीं लगता कि किसी के पास में इतना बेकूब आदमी होगा दुनिया में। तो वहां पे भी रुका नहीं मैं। मेरा जो रूम था, अच्छा खासा रूम था, 2 बहना रहती थी साथ में, लेकिन मैंने वो रूम छोड़ दिया और मेरे जो पुराने साथी थे, सीनियर लोग, उनके पड़ोस में रूम किया, और पुरानी वाली। और वही मेरी बर्बादी की शुरुआत हो गई दोस्तों। और उन्होंने बोला मुझे कि ये, अरे ये दवा है और अच्छी नींद आ जाएंगी। मैंने कुछ सोचा नहीं, ये दवा है, शराब है, या कौन से ब्रांड की दवा है, कौन से कंपनी का है, मुझे कोई लेन देन नहीं। क्योंकि मैं सोचने वाला इंसान नहीं, मैं निर्बुद्धि निर्बुद्धि मनुष्य होने के वजह से मैंने वो दवा समझ के शराब पिया, जिसको मुझे 5 6 महीने तक पता भी नहीं चला दोस्तों, शराब हाथ में आ गई। पता तब चला मैं जब वोमिटिंग वगैरह किया, मेरी हालत बिगड़ गई। जैसे जैसे मैं रोज लेते गया उनके साथ, तो मेरे को एक दिन ज्यादा दे दिए, तो मैं वोमिटिंग करने के बाद मुझे पता चला कि मैं शराब का सेवन करने लग गया। पैसा पिताजी बेचते थे, हम 5 भाई लोग, और मेरे साथ में 2 बहना पढ़ती थी। लेकिन मुझे कोई फिक्र नहीं उनकी, ना उनकी फिक्र, ना मेरे पढ़ाई का फिक्र। अब धीरे धीरे शराब चढ़ने लग गई, उसका परसेंटेज बढ़ने लगा। लेकिन सोशल ड्रिंकर के हिसाब में मैं था उस वक्त, लाई एक आधी बार ज्यादा होती थी। लेकिन पार्टियां ये वगैरह होना चालू हो गया। पार्टी भी कहाँ, 40 40 किलोमीटर साइकिल से जाना, वहां जाके पार्टी करते थे। वो जो मेरे जीवन में अधपतन जो बोलते हैं ना, स्पिरिचुअल नैतिक अधपतन, तो
बहुत बार आ चुका है दोस्तों। मैं पेपर भी बेचा, गेसिंग पेपर भी आते थे, तो बहुत सारे। मैं सोचता नहीं था कि लड़कों से साला मैं ये कमाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा या मैं मेरे हाथ से पाप हो रहा है। मेरे कोई वास्ता नहीं था। वो पैसे आते थे और समर में हम कंटिन्यू शराब पीना 2 महीना, और नॉनवेज, वही काम करते थे फुकट के पैसे से। और मेरे को सेटबैक इतना दिया भगवान ने कि मेरे को ग्रेजुएट में फेल करवा दिया। उसके लिए मैं जिम्मेदार था, लेकिन मैं कुछ नहीं लगता था मुझे। और ऊपर से मैं झूठ बोलने लग गया घर वालों से कि मैंने फर्स्ट क्लास में क्वालिफाई किया। तो एमएससी करने को ना था दोस्तों, पास ही नहीं हुआ तो कहाँ से करूंगा एमएससी। बहाने बनाने लग गया। और बाद में बोला अध्यापक का डिप्लोमा करेंगे तो सर्विस लग जाएंगे। वहां पे भी जाने के बाद मैं चुपचाप रहने वाला शराबी नहीं था, क्योंकि मैं पैदाशी नटखट अलग किस्म का पैदा। और एक मैच चल रहा था ग्राउंड में, और जैसा मुझे महसूस हुआ कि मेरा क्लास अभी हारने के कगार पे है, तो मेरे हाथ में एक टिफिन के अंदर में टेबल स्पून होगा, तो मैं बजाया दोस्तों ग्राउंड में जा। और वो जो मैच है वहीं पे रोकना पड़ा, और मुझे रश टिकट कर दिया। भगवान की वहां पे भी असीम कृपा थी कि मेरे ट्रांसफर सर्टिफिकेट पे कोई रेड रिमार्क लिखा नहीं गया। अदरवाइज मैं कहीं तो भी भटकता रहता था, या कहीं रोजंदारी या खेती मोल मजूरी का काम किया रहता था। दोस्तों, मेरे जैसे शराबी को भगवान हमेशा मदद करता है, किसी न किसी रूप से। मेरे बड़े भाई रहो या कॉलेज का स्टाफ रहो, उनके जरिए मेरे को मदद होते गई, लेकिन मेरे को वो कभी दिखी नहीं। मेरे को किस किस लोगों ने मदद किया है, मुझे ऐसा लगता था कि मैं ही सबकी मदद कर रहा हूँ, मेरे को किसी की जरूरत नहीं है। असल में मैं जो बड़ा हुआ बचपन से आज, यदि उसका एनालिसिस करता हूँ, तो मुझे ने बहुत सारे लोगों ने मदद किया है। उसका यदि 2 पार्ट में यदि करूंगा तो मदद करने वाले के हाथ बहुत होंगे, और मैंने जिन जिन को मदद किया वो 1-2% में आ जाएगा बड़ी मुश्किल से। तो ये एनालिसिस पहले मुझे नहीं समझता था। तो वो अध्यापक के डिप्लोमे की इसमें मैं ऐसा सोचता था कि ये सब एसएससी 10वीं पास हुए वाले लड़के हैं, ये मुझे क्या पढ़ाए। और ये जो हमको टीचर पढ़ाते हैं इनको भी ज्यादा अक्ल नहीं है। मैं भला ही बीएससी फेल था, लेकिन मेरा घमंड 7वीं आसमान के ऊपर। और मेरे को पहले से दोस्तों सेल्फ इन्वेंट्री के बजाय दूसरे की इन्वेंट्री या दूसरे के जो भी कारनामे है उसमें रुचि रखने वाला इंसान था। मेरे बैचमेट का एक लड़की से कुछ अफेयर चल रहा था, और उसके भाई ने बोला कि अरे सुभाष देख, मेरा भाई अलग रास्ते पे जा रहा है, तू कुछ कर। मुझे लगता था आया क्या, मैंने साला इनका सब मिटा दूंगा, मैं या तो तोड़ दूंगा। और मैं क्लास में जाके वो लड़की को अनगिनत गालियां का, आपको कितनी ठेस पहुंची होंगी, दर्द हुआ होगा, आज बयान नहीं। ये मेरे पाप शराब न पीते हुए भी होते रहे। एक एक दिन के हिसाब से मैं बड़ा होते गया, लेकिन एक मेरे में अच्छा भी कैरेक्टर वो था, एक जिद्द। और पढ़ाई में अच्छा खासा था। और मेरा जैसा मजला भाई जॉब पे लग गया, तो मुझे लगा कि ये फ्री में लग सकता तो मैं क्यों नहीं। तो 6-7 महीने अच्छा पढ़ाई किया। पढ़ाई करने के बाद दोस्तों जॉब भी लगा, लेकिन जॉब लगने के बाद मेरे जैसे शराबी को शराब की चटक तो पहले ही लग चुकी थी। और पैसा मुझे, जो मैनेजमेंट बोलते हैं, इकोनॉमिक मैनेजमेंट, मेरे जैसे शराब कभी नहीं। और उसी दौरान मुझे, हमारी तरफ ये विदर्भ में बोलते खर्रा, खर्रे का भी किस्सा बड़ा अजीब है दोस्त। मेरे को कोई आदतें नहीं थी, ना चाय तंबाकू सिगरेट, कुछ नहीं। खर्रे का भी किस्सा ऐसा शुरू हुआ, हमारे तरफ मसाला खर्रा आता था बगैर सुबह। उसके बाद में दोस्त बोलते थे कि उसको साला थोड़ा मला के यानी घोट के, उसके बाद में उसमें सुपारी आ गई। उसके बाद में तंबाकू कब आया मुझे पता नहीं चला। बाद में गुटखा तंबाकू ये सब, तंबाकू का शौक नहीं लगा, लेकिन खर्रे का शौक लग गया। लेकिन जो बोलते ना, मेरी पर्सनैलिटी एक्सट्रीम लेवल की है। मैं खाऊंगा तो ज्यादा, कम पे मैं समाधान नहीं मान। तो खर्रा भी कितना खाता था दोस्तों, मिनिमम 10 एक दिन का। आज खर्रे का भी हिसाब निकालता हूँ दोस्तों, तो एटलीस्ट 10 लाख के ऊपर मेरा खर्रे का बजट गया। भगवान की कृपा से आज नहीं ले रहा हूँ, वो बंद हो गया। लेकिन इकोनॉमिकली तो छोड़ दो, वो तो मैं कोई बिजनेस करूंगा या कुछ करूंगा या नहीं भी आएगा। लेकिन मेरे जो दांत खराब हो गए आज खर्रे के वजह से, वो कभी दोबारा वापस वैसे नहीं बन। लेकिन वो एक 90 की शरीयत की वजह से मैंने खर्रा छोड़ दिया। लेकिन जो दांत खराब हो गए
वो अभी आ सके। आज रोना आता मेरे को, मेरे ऊपर ही मैं रोता हूँ कि मैं साला बेवकूफ जैसे कैसे जिंदगी आया, जो चीज मेरे लिए थी नहीं उसका मैं सेवन किया, क्योंकि मेरे को अच्छे बुराई का जो फर्क है वो कभी समझा ही नहीं दोस्त। तो इस दौरान जॉब लगने की वजह से सैलरी भी अच्छा था और मेरे परिवार में सब वेल सेटल, तो मुझे पैसा किसी को देना नहीं पड़ता। पूरा सैलरी जो भी आता था मैं खर्चा करूंगा, मैं कैसे भी करूंगा, उस हिसाब से मेरा लाइफ चल रहा। लेकिन शराब की चटक लगने की वजह से मुझे ये पता नहीं था कि कैसे रहना चाहिए। मैं चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। एक गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में मेरा जॉब था। गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में शराब बंदी था उस वक्त, अभी भी है। तो मैं फ्रिक्वेंटली चंद्रपुर में आना जाना मुझे मेरा रहे, तो मैं शराब कैरी करने लग गया, क्योंकि गढ़चिरौली जिले में अच्छी ब्रांड की शराब नहीं मिलेंगी। तो मैं चंद्रपुर से ले, मुझे पागलपन सवार हो गया था कि ये पता नहीं था कि शराब को मैं कैरी करूंगा तो मेरी यदि इंक्वायरी हो गई, पुलिस ने पकड़ा, मेरी जेल हो गई, तो मेरा जॉब भी जा, क्योंकि मैं थिंकिंग पावर था ही नहीं दोस्तों पहले से ही। भला ही मेरे को जॉब लग गया, लेकिन अच्छे सोच अल्कोहलिक में आने तक थी ही नहीं। तो यही वजह से मैं शराब पीते रहा। वो बाद में मेरा ट्रांसफर भी एक इंटीरियर जगह में हो गया और वहाँ 24 आवर्स करंट वगैरह नहीं रहना। और उस वक्त मेरे को नया फंडा पड़ा दिया, जो मेरी कंट्री देशी से शराब शुरू हुई थी, वापस वो जगह में जाने के बाद और वापस देशी आ गई। इसलिए आ गई कि उसका इक्वेशन मेरे को बताया कि इसमें थम्स अप डालेंगे तो ये इंग्लिश का मजा देगा अच्छी शराब। उसमें भी समाधान नहीं हुआ तो गाँव की शराब जो हमारे तरफ मुआ की बोलती है, या गुड़ गुड़ से जो निकाल, बहुत टॉनिक होती है शरीर के लिए। लेकिन मेरे जैसे बेवकूफ बुजदिल शराबी को ये नहीं मालूम कि शराब कितने पीने से टॉनिक का काम कर। 1 कप यदि शराब मैं लेता हूँ तो टॉनिक का काम करेंगी, लेकिन मैं 1 कप लेने वाला था नहीं। मेरी शाम की शराब कब दोपहर, और दोपहर की शराब कब सुबह में आ गई मेरे जैसे शराबी को। और मैं फिर, मेरा पढ़ाई का थोड़ा जो ख्वाब था कि एक तहसीलदार की वीडियो की एग्जाम क्रैक करूंगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं था, क्योंकि मैं शराब इतनी पीने लग गया कि ऑफिस में भी शराब पी के बैठ। मुझे ये भी पता नहीं लगता था कि मैं शराब पीने के बाद मेरा मेडिकल चेकअप हो जाएगा या मेरा सर्विस से डिसमिसल हो सकता है। कोई लेन देन नहीं था शराब के नशे में दोस्तों। मैं थोड़ी एनानिमिटी ब्रेक करता हूँ, माफ करो। मैं बैंकिंग से बिलोंग करता हूँ, तो मैं हमारा बैंक का कैश कैरी कर रहा था एक दिन, 4 लाख का कैश मेरे साथ। और वो अट्रैक्शन की वजह से, मैं एक लेडीज का अट्रैक्शन और शराब का अट्रैक्शन की वजह से मैं कैश कैरी करके ब्रांच में उस दिन गया नहीं, रात में दूसरी जगह हॉल्ट किया। खुदा न खास्ता कुछ कम ज्यादा हुआ रहता तो मैं कहीं का नहीं रह, सब करते गया। लेकिन समझ में नहीं, पागलपन सवार हो गया था, शराब ने मुझे पूरा पागल बना। शादी भी नहीं हो रहा। और टूर्नामेंट बोलो या जो भी हमारे तरफ दुर्गा देवी शारदा देवी बैठती थी या गणेश चतुर्थी होता था, सब इसमें इन्वॉल्वमेंट है। सुभाष शराबी का कलेक्शन से लेके उसका विसर्जन होने तक सब काम मैं कर। लेकिन आज एनालिसिस करता हूँ दोस्तों, मैंने क्या पाया, थोड़ा माइनस में। समाज वालों ने मेरा पूरा तमाशा देखा, मेरा पिक्चर देख। शादी नहीं हो रही थी उसका भी एनालिसिस नहीं, लेकिन शादी भी हो गई तो वो भी, मेरा ससुरा भी पैक वाला ही था, तो उसको मालूम था ये लड़का शराब पीता। मेरे को ऐसा बिठा, तो उसने, मैं जिस लड़के से ना बोला था उसी से लड़की से शादी हो गई। वो बैठक में हाँ बोल। और मेरा पोस्टिंग बाद में गांव की तरफ हुआ। मुझे शांत रहना कभी जमा नहीं। खून सी चीड़, मेरे भाई को किसी ने बोल दिया कि इसको मार डालेंगे, तो हुई मेरे खूनस। और मैंने बॉडी बनाई मेरी। 6 6 पहलवान मेरे साथ घूमते थे, उनको शराब पिलाना। एक अच्छे महान शब्द थे हमारी तरफ, तुकाराम दादा करके, टुकड़ो जी महाराज के शिष्य है। जो भी भाई सुन रहे हैं उनको पता होगा, तो उनको चैलेंज किया। दादा बोला तुमको ग्राम सभा लेना है तो गांव में, तुम्हारे मठ पे नहीं आएंगे। मेरी औकात शराब की देखो, शराब मेरे से क्या क्या उगलना चाहती है। आज वो आदमी नहीं रहा, माफी मांगने का कार्यक्रम है, मैं नहीं कर सकता, वो ऊपर चले गए। इतना हर एक को सताया। मैं स्कूल का केस भी मैं डाला था चैरिटी के में, पूरा अक्खा चैरिटी कमिश्नर ऑफिस मैंने खरीद लिया था। उनको पार्टी देना, पैसा अनगिनत। हेड ऑफ बॉडी में बोले सुभाष तेरे जो नाम होगा वो हम देंगे। मैं जी कैसा रहा हूँ, ग्राम पंचायत का इलेक्शन पूरे 7 सीट चुन के ला, जिसके साथ मेरा कोई ताल्लुकात नहीं, कोई लेन देन नहीं। मैं दूसरों के लिए कुछ तो भी, मेरा लाइफ बर्बाद करने पे तुला। लास्ट मोमेंट ऐसी आ गई दोस्तों, ये में आने के पहले मेरा वजन 30 कमर 25 पे पहुंच गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
ऑफिस में भी एक दो बार गिरा कि अब करूँ तो क्या करूँ। एक बार मोटरसाइकिल भी 200-250 किलोमीटर में बेहोश होके चला के आया। मिसेस लड़का मेरे मोटरसाइकिल में, वहीं से भी बच गया। आखिरी में अंदर से आवाज आई, सब हो गया। अभी पैसे से बर्बादी इसलिए नहीं हुई कि मेरे ऊपर डिपेंडेबल सिर्फ मेरी मिसेस और लड़का, लेकिन जो शराब के लिए पैसा गया वो गया। आज जिसका एनालिसिस करता हूँ 1 करोड़ की, इसमें चला गया, वो वापस आने वाला नहीं। लेकिन भगवान का शुक्रिया करता हूँ कि मैं आज जिंदा हूँ। तो आखिरी मोमेंट में, आखिरी पड़ाव में अंदर से आवाज गई, सुबह यार शराब साला तू मर जाएगा, कुछ तो कर। और उसके पहले दोस्तों मेरे को एक का मैसेज मिला। मैसेज मिलने के बाद मिसेज के साथ मैं गया क्वार्टर पी के साथ, कुछ समझा नहीं। और जैसा आया नाम, मुझे फॉलो किया किसने, ना मैं ए से संपर्क में था। और 1.5 साल में बहुत धूम मचा के शराब। और आखिरी में घुटने टेका और बोला मिसेस को, मेरे को कहीं तो भी कर, कुछ तो भी, शराब रुकना चाहिए। वो बोली कि अच्छा खासा हॉस्पिटल है, आपकी ट्रीटमेंट अच्छी हो जाएगी, एसी वगैरह लगा रहेगा, सेपरेट रूम रहेगा, आपको वहां डाल। मैं भी बड़ा खुश हो गया दोस्त। और जैसा गया वहां पे मुझे एक रियाब सेंटर में स्वागत किया। इतना मेरे को दर्द हुआ उस वक्त, वो नजारा देख के। इतनी गालियां आई मिसेस के प्रति कि सातवें आसमान मेरे को कहाँ पे फंसा दिया। वो वहां जाने के बाद 7 दिन मुझे कुछ समझा नहीं, खाना वगैरह। फिर 8वां दिन वगैरह लगा, और फिर हमारी मांगे पूरी करूँ हुई। मुझे रिया वालों के ऊपर भी गुस्सा, साले पैसे कमाते होंगे, ये साले चोर है, हमसे काम करवा लेते हैं। लेकिन आज समझता है कि वो ट्रीटमेंट का पार्ट होता है, कि मेरा अहंकार का खच्चीकरण करने के लिए वो ट्रीटमेंट किया जाता है रिया। वहां से निकला 1 महीने के बाद, चैलेंज करती, मैं अभी शराब नहीं, 1 महीने में शराब पिया। क्यों? प्रोग्राम नहीं था दोस्तों। जो टिप्स बताया गया था रियाब सेंटर में, मुझे नहीं कुछ जमा, और दोबारा शराब आ गई। मेरे जैसे शराबी को शराब पीने के लिए कोई रीजन भी नहीं होना, सिर्फ बोला था कि मोआ की शराब अच्छी है, बस वही एक वर्ड से मैं वापिस डॉक्टर का ट्रीटमेंट वो करने के बाद और वापिस शराब आई। और बाद में रियाब में गया। और सेकंड बार जब रियाब में गया दोस्तों, तो आप प्रेयर हमेशा पढ़ते रहे। सिचुएशन बदल नहीं सकता, रियाब में हूँ मैं, बदल नहीं सकता। मेरे को रियाब में जितने दिन रहना है उतने दिन रहना ही रहना। और एक ऐसा बाहर का नजारा देखता था, वो भिखारी लोग ऐसे सोते थे, बारिश आती, मैं सोचता था यार ये लोगों से तो मैं कई गुना ज्यादा अच्छा लाइफ जी रहा हूँ। और मेरे को ये बात बताया था रिया कि आदमी का लाइफ जीने के लिए ज्यादा पैसे की जरूरी नहीं है। शुरू में मुझे गुस्सा आता था दोस्तों उसका, मैं बोला मोबाइल होना, गाड़ी होना, ये होना था वो। लेकिन जब सेकंड बार रियाब में गया और उनकी अवस्था देखा, वो भिखारी लोगों, मैं बोला रहने के लिए मेरे को तो साला रियाब में अच्छी खासी रूम दिया, बेड दिया, 2 टाइम का खाना मिल रहा है, और मेरे पास कपड़ा भी है। इम्पोर्टेंट नीड्स आदमी को जीने के लिए, रोटी कपड़ा ये तो फुलफिल हो रहा है। फिर मैं और क्यों दुखी बन रहा हूँ? क्योंकि मुझे जिंदगी जीना ही नहीं आता था, उसका मकसद समझ में नहीं आया। और जैसा सेकंड बार दोस्तों मैं वहां से निकला रिया, तो मेरा एक के आने के बाद का लाइफ चालू हो गया। फिर मुझे भाई लोगों ने बोला था, वो तीसरा कदम जो बोलते हैं कि मेरा इच्छा और जीवन भगवान के हवाले समर्पित कर। मुझे तब तक कुछ स्टेप वर्क वगैरह कुछ पता नहीं था, लेकिन आज सोचता हूँ कि तब से तो मेरे लाइफ में स्टेप वर्क आ गया। एक बस स्टैंड पे खड़ा कर दिया मेरे को भाई ने, और 50 मीटर की दूरी पे मेरा रूम, और मिसेस के साथ कोई झगड़ा नहीं, या लड़के के साथ झगड़ा नहीं। भैया ने बोला कि तेरे को शराब से दूर रहना है या मिसेस होना है। लड़का 1 सेकंड के लिए गुस्सा आया उसका, साला ये आदमी है क्या हैवान, मेरे को मिसेस से भी मिलने को नहीं दे रहा। और सेकंड सवाल उसने, अभी तू मर गया तो मिसेस सेकंड शादी कर, तू वापस। दोनों सवाल मैं गहराई से अध्ययन करने के बाद आधे मिनट में डिसीजन लिया कि नहीं, तू बोलेगा वैसा। तो उसने बोला कि चल मेरे साथ। उसी गांव में गया, और मुझे फिर नम्रता जो बोलते हैं, और मेरे को जहाँ लेके गया, मैं वहाँ पहले 6 साल जॉब कर चुका था। मेरे दोस्त लोग भी थे वहाँ पे, शराबी पुराने वगैरह। लेकिन मैंने एक्शन चालू कर दिया दोस्तों। बाद में खाना और घर के बाहर नहीं निकलता था। मेरे को कई मीटिंग को लेके जाता था भाई, सुबह लेके जाना, शाम का मीटिंग रहता था, दिन भर कमरे में बैठ कर। लेकिन उसने बोला था कि मिसेस को फोन नहीं करना, लेकिन मैं कभी कभी छुप के कर डालता था, उसको जैसा मालूम होता था तो डांट। फिर और उसकी सुनने लग गया, और बाद में पलट के नहीं देखा। और जब मेरा ज्वाइन होने का नौबत आया ड्यूटी पे दोस्तों, तब भी मैंने शर्त लगा, क्योंकि मैं खुद के बलबूते पे शराब के सामने हतबल था और शराब को रोक नहीं सकता। तो इसलिए मैंने
डिसीजन लिया कि तब मैं डिसीजन लेने लग गया था धीरे धीरे मेरे को शराब रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाना। पहला कदम उठाया मैंने कि मेरे को एक तो रियाब से अप डाउन करना पड़ेगा, या तो मुझे अल्कोहलिक अंश का कोई सदस्य होगा वहां पे। वो तो मेरे जैसे शराबी के ऊपर भगवान की असीम कृपा हुई, 7-8 महीने का सोबर मेंबर मुझे मिल गया। और दोस्तों मैंने कोई हमारे ऑफिस स्टाफ की हेल्प हेल्प नहीं लिया। मेरा रूम देखने से लेके मेरा मेस लगाने से वो मेंबर ने कर, वो एंट्री मेरे लिए बहुत ही खास थी जहाँ पे मैं हूँ कोरपना में, क्योंकि कोरपना में बहुत सारे मेंबर आके गए थे पहले, यहाँ पे ग्रुप चालू करने का कोशिश किया, लेकिन भगवान को क्या मंजूर था मालूम नहीं, मेरे ये शराबी के हाथों से क्या चमत्कार होने वाला। ये घमंड की बात नहीं, ये सब भगवान करने वाला। मेरा ट्रांसफर भी वैसा ही हुआ। मेरे मजला भाई भी हमारे इंस्टीट्यूट में है, उसने जोर लगाया था कि इसका ट्रांसफर चिमूर में किया जाए, लेकिन भगवान को मंजूर नहीं हुआ। सब पावर इस्तेमाल करने के बाद भी मेरे शराबी का तबादला कोरपा नामी हुआ। और मेरा मेज भी देखो, जिस तरफ मेस लगाने के लिए मेरे को लेके गया था वो सब मेंबर हमारा, वहां भी मेस नहीं लगा। मैंने पहली एंट्री जा हुई, मैं बोला 4-5 डब्बे तुम्हारे पास है, तुम्हारे तरफ भी मेस लगाऊंगा। मुझे क्या मालूम कि वो भी शराबी निकलेगा दोस्तों। 3 दिन के बाद जाके देखा तो शराब पी के, मैं एक्शन से पहचान गया कि ये शराब के। मिसेस को बोला, दीदी ये शराब पी के। नहीं नहीं बोले, ये शराब पी के नहीं, मुझे मैसेजिंग का वगैरह कुछ भी ABCD पता नहीं, 1-2 मीटिंग किया हूँ। कहाँ से पावर आ गया अपने आप। नो कोई स्पॉन्सर नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। उसको उनके मिसेस को बोला कुछ मत बोलो। दूसरे दिन गया, सुबह लेके बैठा, और मैं बोला देख यार मेरे ऊपर ऐसी ऐसी बीती, ऐसा ऐसा हो, आज के दिन मत पी, जरूर कल इंग्लिश पिलाओ। और वही मेरे आफ्टर ए का लाइफ रियल इससे चालू हो गया। वो बंदा 3 दिन शराब से रुका, और बाद में चौथे दिन और पिया, फिर और उसको मीटिंग को लेके गया। और एक जुनून सा चढ़ गया दोस्तों बाद में एक मीटिंग का, कि यार मेरे एक्सपीरियंस से साला एक शराबी रुक सकता है, इतना क्या है मेरे अनुभव में। और उसको लेके फिर हम रोज सुबह घूमना 4, 4:30 पैठ या 5 बजे। और ऐसे 25-30 शराबी कोरोना का पीरियड एक पेड़ के नीचे रहते थे, 10-20 रुपए इकट्ठा करना, शराब पीना। तो ये मुझे बताता था क्योंकि ये शराबी था, वो प्रॉपर गांव का था। तो हम रोज जाना, एक को वहां से उठाना और बोलना कि भैया मुझे भी शराब पीना है। घर में लेके जाके वहां बैठते थे उनके, 5 बजे से लेके 9 बजे तक कंटिन्यू हमारा एक्सपीरियंस शेयर करते थे। और एक एक ऐसे बांधव जुड़ते गए दोस्तों, और हमको मजा आ रहा था। ऑनलाइन मीटिंग होने लग गई, और कोई समूह वगैरह नहीं, समूह अपने आप ही तैयार हो गया भगवान की इच्छा से। और बाद में इंटर ग्रुप वाले आया, फिर वो माध्यम से हमारा समूह स्थापन हो गया, मीटिंग चलने लगे। लेकिन मेरे जैसा शराबी अल्कोहलिक ख्याल में कदम रखने के बाद मेरे जो कैरेक्टर डिफेक्ट वो तूफान में किसी तरफ जाता था तो वो बोलते थे कि अरे इसके अलावा का इनके साथ अफेयर है, ये ऐसा। और मैं धीरे से कान वाला शराबी, वही किस्सा मैं किसी को साथ शेयर करता था, और उसका बॉन्डर मुझे पता ही नहीं था कि ये ग्रासिपिंग करने से एक आधा शराबी के दिल को कितना ठेस पहुंच सकता है, या वो वापिस शराब के तरफ मुड़ सकता है। मेरे कोई लेन देन नहीं था, क्योंकि मेरे पास कोई प्रोग्राम नहीं था दोस्तों। लेकिन जैसे जैसे मेरे दिन बढ़ते गए, एक स्पिरिचुअल प्रोग्राम मेरे में काम करने लग गया। और बाद में वो बांधव की मैंने माफी भी मांगी। लेकिन मेरा लाइफ मेरे को जीना कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा। सोब्रेटी में भी मैं पागल पागल जैसा रहा, क्योंकि मुझे जाना रहता एक डेस्टिनेशन पे, मेरा व्हीकल दूसरे डिस्ट्रिक्ट की तरफ चले जाता है, 4-5 किलोमीटर मुझे पता ही नहीं। शराब तो रुक के है, लेकिन मेरा ब्रेन अभी भी ठिकाने। एक दिन लड़के ने स्कूटी लेके गया हूँगा, लाके रख दिया। मुझे दूसरे दिन कहीं जाना था दौरे के काम, तो मुझे प्लानिंग कहाँ करना आता दोस्त। मेरा फर्स्ट था ना, स्कूटी में पेट्रोल है का, हवा बराबर है नहीं है। दूसरे दिन बादशाह जैसा उठा हूँ, भागना आया, चाबी लगा रहा हूँ, गाड़ी किक मार रहा हूँ, परेशान हो गया। गाड़ी की स्टार्ट खोल के देखा, पेट्रोल नहीं। किसके ऊपर गुस्सा करना, बीबी के ऊपर, लड़के के ऊपर। वो क्या मेरे गुलाम है? मेरे स्कूटी में पेट्रोल वेट्रोल डाल के हवा वगैरह सब भरवा के रख देंगे,
मैं क्या राजा हूँ? दोस्त, मेरे जैसे शराबी ने इतना सब तांडव किया, इनको तकलीफ दिया, और उसके बावजूद भी मैं एक्सप्रेशन रखता हूँ कि इनकी ड्यूटी है। इन्होंने प्रोग्राम, लैक ऑफ प्रोग्राम की वजह से ये वर्ड मेरे शराब के मुंह से निकल, लेकिन उसी वक्त कुछ तो भी इन्वेंट्री भी लेना चालू हुआ था अपने। एक आधा घंटा पौन घंटे के बाद मुझे लगता था कि यार सुभाष तो ये क्या कर रहा है, साला वो लोग गलत नहीं है, गलती तो साला तेरी है। इवन मेरे जो खाने का लालसा दोस्तों, जो हमारे जो मीटिंग्स होता है या कोई बर्थडे होते हैं या कोई फेलोशिप होता है, उसमें मैं जाता था तो मेरा कैरेक्टर दूर हुआ था का खाने का भी। वहाँ मटन यदि रहेंगी तो मैं सोचता था मैंने तो साला इतना कंट्रीब्यूट दिया, मेरे को 2 पीस ज्यादा। देखो लालच है नहीं, शराब के प्रति जो लालच थी, बहुत दिन तक वो बात चली। और बाद में दोस्तों ऐसा ही एक इंसिडेंस हुआ, किसी कारणवश मेरे रूम पे नवागत रहता था, और उसको हल्के से मैं बोला सुबह तेरे घर में आके मैं आज मुर्गा खाऊंगा, और शाम को बांधव ने शराब पी लिया तो मेरे को बात खटकी, और उस दिन से मैंने नॉनवेज भी बंद किया, कर दिया। तो वो बात को 1 साल हो गया अभी। तो आज कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है, या बोला जाता है ये आने के पहले तू कैसा था, यहाँ पे आने के बाद तेरे में पूरा यू टर्न करना पड़ेगा, परिवर्तन करना। तो ये कर रहा हूँ दोस्तों, वनडे के हिसाब से चलते जा रहा। लेकिन बीच बीच में जो गलतियां हुई थी समूह के प्रति भी, मुझे लगता था कि मैं ये सब करता हूँ, मुझे करना है। कुछ 4-5 सभासद लिए कोई फेलोशिप में गए तो मुझे ऐसा लगता था कि इनको यार शेयरिंग मिलने को ना, मुझे मिलना है। लेकिन आज कुछ तो भी नम्रता आ रही, जैसा जैसा प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है दोस्तों, तो मुझे आज लगता कि मेरे से बजाय एक आधा जो नया बंदा आता है उसको शेयरिंग मिलने को ना। आज कोई प्रोग्राम में जाता हूँ तो ये में कुछ अलग अलग एक्सपीरियंस भी आते हैं दोस्तों। जैसा अभी चंद्रपुर में मैं अभी गया था, तो पहले दिन बर्थडे किया, बाद में नाइट फेलोशिप, और दूसरे दिन तो ओल्ड टाइमर जो है हमारे फेलोशिप में भाग दौड़ मची है चंद्रपुर फेलोशिप, तो मेरा एनालिसिस करने लग गया कि ये सुबह शराबी यहाँ पे भी गया, वहां पे भी गया, इधर भी, ये बंदा है किस, मुझे बताता है मेरा प्रोग्राम की अल्कोहलिक कैंसर का फेलोशिप ये भगवान का कार्य, ये किसी लेबल लगाने का प्रोग्राम। लेकिन हमारा होली का फेलोशिप भी हुआ तो उसमें लेबल लगाया गया था मेरे ऊपर, ये सब सुभाष बेवड़े ने। मुझे आज समझ में आता है दोस्तों कि प्राइमरी पर्पज, मेरा प्राइमरी पर्पज क्या बताता है अल्कोहलिक एनोनिमस, मेरी शराब रोक के रखना है, और जो अगला जो पीड़ित है शराबी उसे मदद करना। लेकिन ऐसा मैं करता था क्या? पहले नहीं करता। उसको रोकने के बाद मेरा ग्रुपिज्म कैसा बनेगा, इसके बारे में भड़काना, उसके बारे में भड़काना, वो बदमाश है, वो अच्छा है, यानी या पॉलिटिक्स पॉलिटिकल चालू हो गया था, राजकारण। लेकिन आज अल्कोहलिक के सही जो गाइडलाइंस या मुझे जो बताने वाले भाई लोग हैं, वो सही लोग मिलने की वजह से आज कुछ तो भी जो, या रूढ़ी जो भी बताती है हमारी, प्रिंसिपल बिफोर पर्सनैलिटी, इसका मतलब भी मुझे बहुत दिन नहीं, आज मुझे कुछ तो भी मेरे एक्सपीरियंस से समझता, और वो मेरे दिल से ये लगता कि एकादा जो सभासद है उसके जो अच्छे वाले थिंकिंग, अच्छे विचार, वही मुझे लेना है, और बुरे विचार छोड़ देना है। पहले वैसा नहीं होता था। पहले कुछ कारणवश वो बंदे के हाथ से गलती हुई तो मैं उसका ब्लैक में नंबर डाल देता था, यानी रिलेशन ब्रेक कर। आज मुझे समझ में आया कि वो भी बंदे ने किसी की तो भी मैसेज किया है, वो मैसेजिंग की वजह से कोई तो भी शराबी शराब से दूर रहा है, फिर वो आदमी गलत कैसे। आज वो दोनों के इसमें डिफरेंस, फर्क जो है, भेद जो है, आज ये अनुभव की वजह से मैं जान सकता हूँ। आज भी गलतियां होती है, नहीं होती है, और अल्कोहलिक कैंस में आने की वजह से सबसे बड़ा बदलाव, चमत्कार क्या हुआ दोस्तों कि मैं प्रोग्राम लेते गया, और मेरा जो ऑफिस का मेरे ऊपर चार्जशीट या जो भी बैठने वाला था, वो भगवान ने ऑटोमेटिक, मेरा जो 100 फाइल्स कर्ज प्रकरण के भरने के थे, सेकंड आदमी ने वो पूरे अकाउंट ही क्लोज कर दिया। जो चेयरमैन मेरे को डिसमिस करने पे तुला, अल्कोहलिक साइंस में आने के बाद मेरा काम देख के, या होशियार की मारने की जरूरी नहीं है दोस्तों, लेकिन अल्कोहलिक साइंस ने दिए हुए तत्व के ऊपर चला मैंने खुद को बदला, हमारे स्टाफ से
कोई प्रकार की शिकायत नहीं, या जो चुगली चपाटी जो बोलते थे पहले था मेरे में, इसकी चुगली उसके साथ, वो पूरा लगाम लगा दिया। कुछ नहीं बोलता था, मेरे काम के प्रति मैं लगाव लगा, और जो चेयरमैन ने मेरे को डिसमिस का ऑर्डर बोला था, वही चेयरमैन ने इंटरव्यू लेकर मेरा प्रमोशन। तो ये क्यों होता है दोस्तों? ये एक दिन में नहीं हुआ ना, वन डे एट ए टाइम के हिसाब से मैं करते गया, साल 1.5 साल मेरे में आया हुआ परिवर्तन देखा उन लोगों ने, और मेरा सिलेक्शन किया। आज भी मैं ऑफिस में, मैं खुद को बॉस नहीं समझ, मेरा अंडर में एक कैशियर या एक सिपाही, उसने ताला नहीं भी खोला टाइम पे तो मैं जाके खोलता। हाँ, भलाई इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको उसकी जगह बताता हूँ कि भैया ये तेरा ड्यूटी है, करना पड़ेगा, लेकिन नहीं किया तो पहले जैसा बाउंडर नहीं करता, चिड़चिड़ापन ये नहीं आता है अभी। और रिजाइनमेंट जो था दोस्तों, खुनसी खुन्नचिड़, हमारे फेलोशिप में पूरा बीच में तितर बितर हो गई थी हमारी फेलोशिप। आज कुछ तो भी उनको समझाने की कोशिश करता हूँ कि यार, हम यदि अलग अलग हो गए, टुकड़ों में बांट गए, तो हम तो शराब की तरफ ही जाएंगे। हमारा बिग बुक भी वही बताता है, मार्गदर्शक भी बताते हैं, बहुत सारे बांधव भी वही बताते हैं। फिर हमारे जैसे शराब के भेजे में क्यों नहीं? हमने हमारा खुद का इन्वेंटरी लेना है, ग्रुप का इन्वेंटरी लेना है। हम पर्सनल इंटरव्यू लेने वाले होते पहले करते थे, ये बदमाश है वो बदमाश, आज वो नहीं रहा। तो वो नहीं करने की वजह से आज ग्रुप में भी मजा आ रहा है, ग्रुप भी और ये सब करते हुए मेरा बेनिफिट ये हुआ दोस्तों, मेरे को आदत अच्छी लग गई। कई दिन जैसा देवन भाई ने बोला था कि कल सभासद कम थे, मेरे लाइफ में भी ऐसा आया था मोड़। बहुत बार मैं संडे की मीटिंग में, दोपहर का हमारा फिजिकल मीटिंग होता था, मैं अकेला जाके बैठ, मेरे को बहुत जो अच्छे अच्छे जो बताते थे हमारे भाई लोग, वो बोलते थे कि तू अकेला नहीं है यार, तेरे साथ भगवान रहता है। तो मैं जाते गया, तो उसका फायदा मेरे को ये हुआ कि मेरे को डिसिप्लिन, मेरे में शिस्त लग गया, टाइम का पंक्चुअलिटी। टाइम के बारे में एक बांधव ने मुझे उस किस्सा भी बड़ा मजे से सिखाया। और शुरू शुरू में उसको मिलने गया था और रेलवे गेट बंद, तो भाई ने बोला कि तेरे को शर्म आना चाहिए, बोले कितना बजे साला तू ये 1 आवर्स लेट हो गया। बोले, मैं उसको बोला यार भैया, रेलवे गेट बंद होने की वजह से मैं कुछ नहीं जानता। बोले तू लेट यानी लेट, तेरे को प्लानिंग नहीं था, तेरे को ये मालूम होना चाहिए कि वहां पे रेलवे क्रॉसिंग आता तो उसके पहले निकलने को होना था, एक 1 आवर बिफोर। तो तब से दोस्तों मैंने टाइम पंक्चुअलिटी, कोई भी प्रोग्राम हमारा, फेलोशिप रहो, बर्थडे रहो, यहाँ तक मेरे तरफ यदि चेयरमैनशिप रहा या किसी के माध्यम से मुझे यदि गाइडलाइन पूछे, तो हम टाइम पंक्चुअलिटी का ध्यान देते ही देते हैं बिल्कुल, और वही टाइम पे हम प्रोग्राम खत्म। तो ये सिंपल सिंपल चीजें मैं लाइफ में अडॉप्ट करने की वजह से आज मेरा लाइफ बहुत ही इजी चल रहा है दोस्तों। कपड़े के बारे में भी वैसा ही बताया था वो बंदे ने, तू डिपार्टमेंट में कौन से काम करता, ये नंबर का ये कपड़ा पहना है, तो मैं तब से कपड़े बेचे। मुझे सुनना पड़ेगा दोस्तों, मैं कौन से पोस्ट पे हूँ, मेरे पास कितना पैसा है, मैं कौन से कास्ट से बिलोंग कर, ये चीजों को, ये में कोई तरह का वैल्यू नहीं। इसमें सुनो और सीखो का ही प्रोग्राम है। एक आधा अनपढ़ आदमी मुझे अच्छा बता देता है उसके एक्सपीरियंस की वजह से, जो आज भी मेरे खोपड़ी में समझ में नहीं आती है बात, वो मुझे बताता। आज भी शराब पीने के ख्याल नहीं आते, कि आते हैं दोस्तों, लेकिन ये प्रोग्राम है। आज भी मेरा प्लानिंग था कि एक फिजिकल मीटिंग करके आऊंगा, लेकिन भगवान को मंजूर नहीं। भगवान मतलब हमारा मिसेस हमारे साथ में बोला कि ये मीटिंग करके जाए, नहीं नहीं टाइम हो रहा, हम घर निकल आए। तो पहले ऐसा नहीं होता था, पहले मैं त्रास करता था कि नहीं करना पड़ेगा, और ये करने की वजह से फिर घर का जो फैमिली डिस्टर्बेंसेस 5-5 6-6 दिन चलता, वो आज ने आज मेरे को सुनना पड़ेगा। भलाई मेरे को, मुझे कितनी तकलीफ होती है ये वैल्यू नहीं रखती अभी, क्योंकि मैं एक दिन तकलीफ सहन करूंगा तो मैं 6 दिन अच्छा जीने वाला हूँ, क्योंकि ये अल्टरनेट है, तकलीफ के बाद में अच्छी चीजें होने वाली है दोस्तों। तो ये अनगिनत मेरा प्रोग्राम चलता है, अनगिनत। और आज भी जो मैसेजिंग का प्रोग्राम है, नए भाई लोग जो भी जुड़े होंगे दोस्तों, उनको एक मेरा संदेश है कि खुद पे काम करो। अगल बगल बाजू के घर में बच्चा पैदा होता है कि किसका शादी होता है या क्या होता है, उससे बजाय मैं कैसा जीऊंगा आज के दिन, शराब से कैसा दूर रहूंगा, और मैं
शराब से दूर रहते रहते दूसरे शराबी को कैसे मदद कर सकता, यही मेन प्रोग्राम है दोस्तों। नहीं तो बहुत सारे मेंबर देखता हूँ मैं कि मेरी शराब रुक गई, अब हो गया ना, मीटिंग को भी आना बंद कर देंगे, घर में छुप के रहेंगे, मुझे टाइम नहीं है, मेरा धंधा बढ़ गया। तो मैं मेरे बारे में भी सोचता हूँ, मेरा जॉब ऐसा है कि 24 घंटे काम किया तो काम खत्म होने वाला, लेकिन यहाँ बताया जाता है कि फिर से सिटी, फिर से अच्छा नागरिक बनो, मैं जिम्मेदार हूँ। फिर सही में मैं अच्छा नागरिक बनूंगा क्या यदि मैं घर में छुप गया तो? और ग्रुप के वजह मेरी जवाबदारी क्या है दोस्त? मैं यदि वहां जाके बैठता हूँ तो भी मैं सेवा दे सकता हूँ, भलाई शेयरिंग नहीं करूंगा। सिर्फ मैं वहां प्रेजेंट भी रहा ना दोस्तों, तो ये दूसरे बांधव का हौसला बढ़ने के लिए मददगार होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। जितना स्ट्रेंथ रहेगा समूह में, चाहे सोबर मेंबर हो ना हो, सब मिला के किसी न किसी को स्ट्रेंथ मिलती है और वो आदमी बंदा शराब से दूर होता है। ये मैंने खुद के आंखों से महसूस किया दोस्तों। और आज इतना मजा ले रहा हूँ लाइफ का कि आज सोते वक्त मेरा जो दिमाग में कोई चीज रहती नहीं दोस्तों, मैं जीरो पे आ जा, जो या मन शांति बोला जाता है ना। पहले मैं भाग दौड़ करता था, पैसा इतना कमाऊंगा, मैं बिल्डिंग बनाऊंगा, गाड़ी बनाऊंगा। आज कुछ करने की जरूरी नहीं है, क्योंकि मेरा शराब का पैसा बच रहा है। मैंने बोले मेरा इनकम चालू हो गया, खर्रे का पैसा बच रहा है, जो 5 10 10 खर्रे खाता। मुझे चाय का भी उतना कोई शौक नहीं है, सिर्फ 2 टाइम का खाना, कुछ फल वगैरह खाए। तो जिंदगी जीने के लिए लाइफ इजी और बिजी, मेरा लाइफ बिजी है तो मैं इजी से 1 डे टाइम पे आगे चलने वाला हूँ। और मेरा जो प्रोग्राम रहता है रोज का, 5 बजे से चालू होता है मेरा दिनचर्या। सुबह उठना, आंगनाना, योगा, और बाद में बांधव के साथ 2 4 बातचीत हो गई कि फिर काम पे लग जाता हूँ। शाम को और वापिस छुटा और वापिस मीटिंग, और मेरा काम होके 9 साढ़े 9 या हार्डली 10 बजे मैं बिस्तर पे चले जाता हूँ। तो ये मुझे एक दिन करने से नहीं जमेगा दोस्तों, मुझे रोज करना। वैसे तो मेरे को एक्सरसाइज की आदत पहले से थी, बीच में ब्रेक हो गई थी। अभी भी एक आधे दिन समझो बाय द वे मिस्टेक से लेट उठा तो मेरा वो टाइम टेबल है डिस्टर्ब हो जाता है दोस्तों। मेरे को तंतो तंत्र से चलना पड़ेगा। दिए हुआ जो अल्कोहलिक का मार्ग है वो यदि रोज लेना पड़ेगा मेरे को। 12 स्टेप का प्रोग्राम लिया, पुराना गड्ढे लिखे और कपाट में डाल दिया, नहीं जमेगा। वो तो जरूरी थे, लेकिन आज मैं वो 24 घंटे में क्या क्या कारनामे कर चुका, उसकी इन्वेंटरी मुझे ही लेना पड़ेगा। मैं कहाँ पे कम गिरा, किसी की भावना को ठेस पहुंचाए, वो आज समझता है दोस्तों। ये प्रोग्राम रहने की वजह से पहले ये सब बातें नहीं होती थी। और आज मैं सभी को अच्छे नजर से देख, हर आदमी में एक अच्छा गुण होता और एक बुरा हो। जैसा सिक्के के दो दो बाजू होते, वैसे आदमी में भी होते। लेकिन मैं पहले क्या करता दोस्तों, उसकी बुराई सोचता था, अच्छाई कभी मेरे को नजर नहीं आती थी किसी भी आदमी की। मेरी बीवी हो, लड़का हो, या घर के सभासद हो, दोस्तों कोई भी हो, मैं बुरे इस पे ज्यादा नजर करता था। लेकिन आज वैसा नहीं, उसमें अच्छा और बुरे को छोड़ देता हूँ। तो वो वजह से मेरा जो माइंड सेटअप है एकदम शांत। और जो ग्रासिपिंग, पहले भी हम हमारे घर में अभी तीनों भाई हम ये को जुड़े, तो हम किसी की बात किसी को बताते नहीं। मेरे मिसेस की ना उसको बताऊंगा, ना वो अपनी मिसेस की मेरे को बताएंगे। हम हमारी खामियां, मैं कैसा कमजोर हूँ और मुझे क्या, ये कहते रहता हूँ दोस्तों। तो ये मैं आने के बाद में बहुत सारा बदलाव मेरे लाइफ में आ गया। और तो ये रोज ही मुझे करना पड़ेगा। और नए भाई लोग जो आए, और एक बार मैं उनको तहे दिल से आह्वान करूंगा। ये प्रोग्राम सिंपल भी है, लेकिन उतना थोड़ा सा तकलीफ लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को उठने बराबर मेरा टाइम टेबल, वो हिसाब से यदि मैं चलूंगा, शराब से कोसों दूर दूर रह सकता दोस्तों। ये मुझे करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं पहले बहाने बताने वाला था, आज बहाना कुछ नहीं रहता। आज सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों के साथ में रहता हूँ। और मेरे बड़े भाई ने एक ही मंत्र मेरे को बोला था, हमको छोड़ देना, हमको छोड़ देना, लेकिन अल्कोहलिक का मीटिंग और वो मेंबर तू बोले मरते दम तक मत छोड़ बोले, क्योंकि यही तेरा ऑक्सीजन है बोले। और वही करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। तो ये मेरे एक्सपीरियंस थे, जितना मेरे को समझ में आया उतना मैं आपके साथ साझा करने की कोशिश किया। कुछ मेरे से
गलतियां भूल हुई होंगी तो तहे दिल से माफी चाहता हूँ दोस्तों। धन्यवाद।